नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में बच्चों की अनोखी पहल, माता पिता को लिख रहे वोट अपील पत्र। शिक्षा विभाग ने चलाया विशेष अभियान। चुनाव में बसों की तैनाती से मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में हाहाकार। सरकारी और निजी बस स्टैंड पर भारी भीड़, हजारों यात्रियों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार। पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। 23,000 शिक्षक मतदान ड्यूटी पर होंगे तैनात। 4 से 6 नवंबर तक स्कूलों में पढ़ाई हो सकती है प्रभावित। सीबीएसई का बड़ा फैसला, 2026 से तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईआईटी मद्रास प्रोफेसर की अध्यक्षता में समिति तैयार कर रही कोर्स। महिला वर्ल्ड कप में भारत का सुनहरा इतिहास। हरमनप्रीत कौर की टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब किया अपने नाम। बीसीसीआई ने टीम को 51 करोड़ रुपए दिया इनाम। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में छात्र कर रहे वोट की अपील, माता पिता को लिख रहे पत्र। पटना में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चे भी पहल कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि छात्र अपने माता पिता और रिश्तेदारों को वोट देने के लिए पत्र लिखें और उन्हें प्रेरित करें। शहर के कई स्कूलों में यह अभियान शुरू हो चुका है, जहां शिक्षक बच्चों को पत्र लिखने में मदद कर रहे हैं। बच्चों से कहा गया है कि वे पहले अपने माता पिता को मतदान का संकल्प दिलाएं और फिर रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों को भी प्रेरित करें। इसके साथ ही बच्चे ये भी संकल्प लेंगे कि वे कभी लालच या प्रलोभन में आकर वोट नहीं देंगे। चुनाव में बसों की जब्ती, यात्रियों की मुसीबतें बढ़ी। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में बसों को चुनावी ड्यूटी में लगा दिया है, जिसके कारण मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में आम यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। बसों की कमी से सरकारी व निजी बस स्टैंडों पर भारी भीड़, धक्का मुक्की और अव्यवस्था देखने को मिली। पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, मोतिहारी जैसे रूटों पर हजारों यात्रियों को घंटे भर लाइन में लगने के बाद भी बस नहीं मिली। कई लोग मजबूरन ऑटो और अन्य निजी वाहनों से महंगे किराए पर सफर कर रहे हैं। महिलाओं के लिए चलने वाली पिंक बसें भी चुनाव में तैनात होने से महिला यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव में पटना के 23,000 शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी। पटना में 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 23,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला शिक्षा कार्यालय के मुताबिक सभी शिक्षक 4 नवंबर को विद्यालय कार्य से मुक्त होकर चुनाव तैयारी में जुट जाएंगे। उन्हें 5 नवंबर की शाम तक मतदान केंद्रों पर आवश्यक सामग्री के साथ पहुंचने का निर्देश दिया गया है। इस वजह से 4 और 5 नवंबर को स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, जबकि 6 नवंबर को अवकाश रहेगा। चुनाव के बाद शिक्षक 8 नवंबर को स्कूल लौटेंगे और इस दौरान शिक्षक कार्य बनाए रखने के लिए टोला सेवक और तालीमी मरकज कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय, पर सीटों में एनडीए आगे दिखा। जेवीसी ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को 120 से 140 सीटें और महागठबंधन को 93 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है, यानी एनडीए फिर सत्ता में लौट सकता है। लोकप्रियता में तेजस्वी यादव 33% समर्थन के साथ पहले स्थान पर है, जबकि नीतीश कुमार को 29% पसंद किया गया। सीट प्रोजेक्शन में भाजपा 70 से 81, जदयू 42 से 48, आरजेडी 69 से 78 और कांग्रेस 9 से 17 सीटों पर दिख रही है। इस सर्वे में 23 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच 32,657 मतदाताओं पर आधारित था। जनता तेजस्वी को पसंद कर रही है, लेकिन चुनावी समीकरण एनडीए के पक्ष में है। हज यात्रियों को 1.25 लाख की दूसरी किस्त करना होगा जमा। अगले साल हज पर जाने वाले यात्रियों को दूसरी किस्त के रूप में 1,25,000 रुपए 7 नवंबर तक जमा करने होंगे, जबकि पहले अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। ये भुगतान एसबीआई या यूनियन बैंक की कोर बैंकिंग शाखाओं में ई पेमेंट या हज सुविधा ऐप के जरिए यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। इस जमा राशि की रसीद हज कमेटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी और तीसरी किस्त की राशि इम्बार्केशन पॉइंट तय होने के बाद बताई जाएगी। हज यात्रियों को बैंक रेफरेंस नंबर मैसेज से भेज दिया गया है। जानकारी के लिए जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 2026 से कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
सीबीएसई ने घोषणा की है कि सत्र 2026-27 से संबंध स्कूलों में कक्षा 3 से ही छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाया जाएगा और इसके लिए बच्चों के लिए विशेष हैंडबुक और डिजिटल संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा और एआई एंड द वर्ल्ड अराउंड अस इस थीम पर आधारित होगा। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन की अध्यक्षता में समिति एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। एनसीईआरटी और सीबीएसई मिलकर इसे लागू करेंगे और शिक्षक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी और राष्ट्रीय कार्यक्रम निष्ठा प्लेटफॉर्म और वीडियो आधारित संसाधनों से सहायता मिलेगी। एमसीसी ने किया नीट पीजी सीटों में संशोधन, 103 सीटें हटी। एमसीसी ने नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के सीट मैट्रिक्स में बदलाव किया है। अब ऑल इंडिया कोटा के तहत कुल सीटें 28,663 हो गई है। पहले ये 28,760 सीटें थी, जिनमें से 103 सीटें हटाई गई हैं और 6 नई सीटें जोड़ी गई हैं। संशोधन कॉलेजों और कोर्सों से मिली ताजा जानकारी के आधार पर किया गया है और पहले चरण में 49 एमडीएमएस और 54 डीएनबी सीटें वापस ली गई है। छात्र संशोधित सीट मैट्रिक्स mcc.nic.in पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 5 नवंबर तक चलेगी, जबकि सीट आवंटन परिणाम 8 नवंबर को आएगा। चयनित उम्मीदवारों को 9 से 14 नवंबर के बीच रिपोर्टिंग करनी होगी। पटना में आचार संहिता उल्लंघन पर 23 वाहन हुए जब्त। पटना जिले में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी है। रविवार को प्रशासन ने कुल 23 वाहनों को जब्त किया और 6 प्राथमिकी भी दर्ज की। बता दें कि बाढ़ में 12 वाहन जब्त कर 3 मामले, पालीगंज में 7 वाहन और 2 मामले, पटना सदर में 1 वाहन और 1 मामला, पटना सिटी में 2 वाहन जबकि दानापुर में 1 वाहन जब्त किया गया। अब तक कुल 19 उम्मीदवारों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। सभी 6 अनुमंडलों में एसडीओ और एसडीपीओ की निगरानी में जांच अभियान चल रहा है। डीएम ने सख्त अनुपालन और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, क्लोन ट्रेन में लगी आग। बिहार चुनाव के बीच एक बड़ा रेल हादसा टल गया। सोमवार की सुबह नई दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन 02570 के B7 AC कोच के पहिए में दाऊदपुर स्टेशन के पास अचानक आग लग गई। गेटमैन की सतर्कता और स्टेशन मास्टर की त्वरित कार्रवाई से ट्रेन को 7:42 बजे रोका गया। रेल कर्मियों ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर और पानी से आग बुझाई और यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लगभग आधे घंटे बाद आग पूरी तरह से नियंत्रित हुई। तकनीकी जांच के बाद ट्रेन 8:10 से रवाना हुई। प्राथमिक जांच में आग का कारण ब्रेक बाइंडिंग और तकनीकी घर्षण बताया गया है और पूरी जांच के आदेश दिए गए हैं। पटना एयरपोर्ट को मिला नया निदेशक, सीपी द्विवेदी ने संभाली कमान। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नया निदेशक मिल गया है। जी हां, सीपी द्विवेदी ने पदभार संभाल लिया है, जो पहले दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट में निदेशक थे। उत्तर प्रदेश निवासी द्विवेदी को विमानन क्षेत्र का अनुभवी अधिकारी माना जाता है, जिससे पटना एयरपोर्ट के संचालन में सुधार की उम्मीद है। वहीं पूर्व निदेशक केएम नेहरा का तबादला अगरतला एयरपोर्ट किया गया है। उनके कार्यकाल में नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन जैसी बड़ी उपलब्धियां रही है। नए निदेशक से यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, सफाई और यातायात प्रबंधन में और सुधार की आशा है, जिससे बिहार की हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। चुनावी मौसम में नीतीश ने गिनाई शिक्षा सुधार की उपलब्धियां। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सीएम नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर अपने 20 साल के शासन की शिक्षा उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। उन्होंने पूर्व लालू राबड़ी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को मजाक बनाने का आरोप लगाया। नीतीश ने बताया कि 2005 के बाद बजट 4,366 करोड़ से बढ़कर 60,964 करोड़ हुआ। सरकारी स्कूल 53,993 से बढ़कर 75,812 हुए और लगभग 6 लाख शिक्षक नियुक्त किए गए। साइकिल, पोशाक योजना, कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी से बच्चियों की पढ़ाई में बड़ा बदलाव आया और महिला साक्षरता दर 33.57% से बढ़कर 73.91% हो गई। आईआईटी, आईआईएम, एम्स सहित बड़े संस्थान, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों का विस्तार हुआ और साक्षरता 80% के करीब पहुंची। पटना में पीएम मोदी का अब तक का सबसे लंबा विधानसभा चुनाव रोड शो।
पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे लंबा विधानसभा चुनाव रोड शो 2.8 किलोमीटर तक चला, जिसकी शुरुआत दिनकर गोलंबर से और समाप्ति उद्योग भवन के पास हुई। इससे पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2.5 किलोमीटर का रोड शो किया था, जबकि सबसे लंबा 5 किलोमीटर का रोड शो मई 2025 में पटना एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक हुआ था। इस तीसरे रोड शो का लक्ष्य पटना के सभी 14 विधानसभा सीटों को साधना था। हजारों लोगों की भीड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूलों की वर्षा और मोदी के नारों के बीच एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम के कट्टा बयान पर तेजस्वी का तीखा पलटवार। बिहार चुनावी माहौल में पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन के संभावित सीएम चेहरे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी प्रधानमंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने दावा किया कि पीएम की भाषा उनकी सोच को दर्शाती है और संभव है कि एनडीए में लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने दबाव या धमकी का तरीका अपनाया हो। तेजस्वी ने कहा कि वो इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अब तक किसी पीएम को इस तरह से बोलते नहीं सुना गया है। किशनगंज में ओवैसी ने तेजस्वी पर किया हमला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव प्रचार के दौरान किशनगंज पहुंचे और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने उन्हें चरमपंथी और आतंकवादी कहा है। इस पर ओवैसी ने चुनौती दी कि तेजस्वी चरमपंथी को अंग्रेजी में लिखकर दिखाएं। ओवैसी ने कहा कि वे अपने धर्म का पालन गर्व से करते हैं और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन से 6 सीटें मांगने पर भी उन्हें शामिल नहीं किया गया, जिससे वे अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद बीसीसीआई ने दिया 51 करोड़ का इनाम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 298 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर मैच भारत के पक्ष में मोड़ दिया। जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम को 51 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया और कहा कि यह जीत महिला क्रिकेट के नए युग की शुरुआत है। ये जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, मानव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मनोज कुमार, कामेश्वर सिंह, मुन्ना प्रसाद, धीरज कुमार, रामबाबू दास, नौशाद रजा, मनोज दास, अर्जुन राम, प्रमोद कुमार, राजकिशोर महतो, कुणाल कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र यादव, पुन्नू बाबू, अशोक कुमार और रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में बिहार में विकास मुद्दा बनेगा या जातीय समीकरण ज्यादा असर डालेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।